सभी विद्यार्थियों को सुरेंद्र मेला का नमस्कार। मैं जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना राजस्थान की कल्चर से संबंधित या राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित अपना टॉपिक होगा राजस्थान के लोक संगीत। अब देखो अपने यहां ध्यान, आज का अपना सबसे पहले देखते हैं आज का अपना राजस्थान का जो टॉपिक होगा वो होंगे राजस्थान के लोक संगीत। अब देखो ये वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान की कल्चर में सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, परंतु यदि हम राजस्थान के जो मूल निवासी हैं और राजस्थान के हम परंपरागत जो अपने घरेलू जो संस्कार हैं उनसे संबंधित यदि या उनसे मिलाकर हम इसको देखें तो ये राजस्थान का सबसे सरल टॉपिक हो जाता है। और दूसरा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये और भी सरल हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि ये संगीत जो होता है ये अपने तीन चीजें होती हैं राजस्थान के कल्चर में। एक तो देखो राजस्थान के होते हैं वाद्य यंत्र, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, एक होते हैं राजस्थान के लोक संगीत और एक होते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। अब देखो ये तीनों चीज आपस में जुड़ी हुई है, तीनों अलग अलग टॉपिक हमारे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इनसे संबंधित टॉपिक है। तीनों चीजें नाम अलग अलग है परंतु तीनों की तीनों आपस में किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी हुई है कि कोई भी संगीत बिना वाद्य यंत्रों के अधूरा माना जाता है। कोई भी जो संगीत है वो बिना वाद्य यंत्रों के अधूरा माना जाता है और बिना नृत्य के संगीत अधूरा माना जाता है और बिना संगीत के नृत्य अधूरा माना जाता है। तो ये तीन टॉपिक है, लोकवाद्य यंत्र, लोक संगीत और लोक नृत्य, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इनमें देखो सबसे पहले तो हमें ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो कई बार तो सीधा क्वेश्चन स्पेशल वाद्य यंत्रों से या नृत्यों से या संगीत से पूछ लिया जाता है, कई बार मिक्स करके भी इनको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं देखो इनकी कि राजस्थान के लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र या लोक नृत्य, ये जो हम एक बार लोक शब्द उठाकर या लोक शब्द हटाकर देखते हैं कि राजस्थान में या भारत में संगीत, वाद्य यंत्रों या नृत्यों की जो उत्पत्ति है ना वो विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में शामिल सामवेद से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो हमें यहां सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि लोक संगीत की उत्पत्ति या नृत्यों की उत्पत्ति या वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सामवेद से मानी जाती है। और यदि ये लोक विशेष में या क्षेत्र विशेष में प्रचलित हुए तो ये बन गए उस क्षेत्र के लोक वाद्य यंत्र, उस क्षेत्र के लोक संगीत या उस क्षेत्र के लोक नृत्य बन गए। आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के लोक संगीत, आज का अपना। अब देखो राजस्थान के जो लोक संगीत है इनको हम थोड़ा सरल तरीके से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, आज इनको अल्फाबेट तरीके से पढ़ेंगे, अल्फाबेट तरीके से पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत कौन कौन से हैं। तो लोक संगीत जो अल्फाबेट में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां संगीत का परिचय दे दूं। देखो एक तो होता है शास्त्रीय संगीत और एक होता है लोक संगीत। तो शास्त्रीय संगीत तो वह होता है जो शास्त्रों में लिखे गए नियमों के अनुसार किया जाता है, वैसे ही लोक नृत्य और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। तो लोक नृत्य तो वो होते हैं जो किसी लोक विशेष में प्रचलित है, जिनमें कोई भी विशेष बंधन नहीं होता, केवल इनमें समाज का बंधन होता है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? जो लोक नृत्य तो राजस्थान के बहुत सारे हैं, परंतु राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। वैसे ही राजस्थान के पास एक प्रमुख शास्त्रीय संगीत है जिसका नाम है ध्रुपद, जिसका नाम क्या है? ध्रुपद नाम है। और राजस्थान की प्रसिद्ध जो शास्त्रीय संगीत ध्रुपद है उसकी प्रमुख गायिका है मधु भट्ट तेलंग। परंतु अपने जो टॉपिक होता है उसमें होते हैं लोक संगीत, न कि शास्त्रीय संगीत। तो मैं आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में भी थोड़ा सा विवरण बताऊंगा, परंतु हम पहले आज अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत कौन कौन से हैं और वो किस किस अवसर पर गाए जाते हैं या किन के द्वारा गाए जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे लोक संगीतों में से। सबसे पहले हमें देखना एक तो लोक संगीत का क्वेश्चन बनेगा
कि एक तो लोक संगीत होते हैं किसी धर्म विशेष पर या किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, एक लोक संगीत होते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? समाज से। और एक लोक संगीत वो है जो विरहिणी नायक या नायिका से जुड़े हुए होते हैं, मानी धर्म से संगीत संबंधित, समाज से संबंधित और विरहिणी से संबंधित होते हैं। कुछ संगीत ऐसे होते हैं जिनको केवल महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो केवल पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। तो राजस्थान के लोक संगीतों में अब इनकी हमें शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से लोक गीत हैं या राजस्थान के कौन कौन से लोक संगीत हैं। मैं आपको अल्फाबेट के हिसाब से उनको अध्ययन करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के लोक संगीतों में हम देखें तो आता है, पहला लोक संगीत आता है ओल्लू, और दूसरा आता है इंडोणी, दूसरा आता है इंडोणी। आगे देखो, ए आ मानी अल्फाबेट के हिसाब से हम पढ़ेंगे ए आ ई, उनसे संबंधित बाद में पढ़ेंगे क ख घ से संबंधित। तो राजस्थान में जो अल्फाबेट के हिसाब से वो पहला संगीत आता है वो आता है ओल्लू। वो कौन सा आता है? ओल्लू। और दूसरा संगीत है राजस्थान का इंडोणी। ये राजस्थान के लोकगीत है अल्फाबेट के हिसाब से। आगे हम देखेंगे तो जैसे राजस्थान का कै पर लोकगीत आएंगे कागा, कांगसियो, कामण, काजलियो। ये कैसे संबंधित प्रमुख हैं? कागा, कांगसियो, कामण, काजलियो। फिर अपने गीत आएंगे आगे, घ पर देखें तो गुड़ला गीत, घुमर गीत। ऐसे अपने हम अल्फाबेट के हिसाब से अपने राजस्थान के प्रमुख लोक जो संगीत है उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे ओल्लू, इंडोणी, कागा, कांगसियो, कामण, काजलियो, गुड़ला, घूमर, ऐसे राजस्थान के प्रमुख गीत हम इनका अल्फाबेट के हिसाब से अध्ययन करते चलेंगे। अब देखो हम आगे देखते हैं, सबसे पहले हम राजस्थान के लोक संगीत में देखते हैं ओल्लू को। राजस्थान का पहला लोक संगीत में हम देखते हैं ओल्लू को, मानी ऐसे संबंधित। हमारा अल्फाबेट या बारखड़ी ऐसे शुरू होती है, पहला अल्फाबेट में आता है अपना राजस्थान का लोक संगीत ओल्लू। अब देखो, इनसे ओल्लू जो संगीत है या ओल्लू जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है? ओल्लू लोकगीत किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में ओल्लू गीत गाया जाता है। और दूसरी बात एक तो ये बनेगा कि किसी की याद में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? ओल्लू गीत कहते हैं। एक राजस्थान में पुत्री को ससुराल भेजते समय भी कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्लू गीत गाया जाता है। तो हमें ध्यान में रखना, ओल्लू गीत क्या है? किसी की याद में गाया जाता है। और ओल्लू गीत पुत्री को ससुराल भेजते समय गाया जाता है। और इस ओल्लू गीत को किसी की याद में या ससुराल भेजते समय ये गीत किसके द्वारा गाया जाता है? ये गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो पहला ही अपना आज का गीत था राजस्थान के लोकगीतों में ओल्लू, जो किसी की याद में या पुत्री को ससुराल भेजते समय गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो इसका एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया कि पुत्री को ससुराल भेजते समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्लू गीत। या किसी की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्लू गीत। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। परंतु मैं यहां एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, पुत्री को ससुराल भेजते समय गाए जाने वाले दूसरे गीत का नाम है बदावा। दूसरे गीत का क्या नाम है? बदावा गीत है। बदावा गीत भी हम आगे पर पढ़ेंगे। और बदावा गीत पुत्री के साथ साथ अन्य समय भी गाया जाता है। परंतु मैन हमें ध्यान में रखना है कि ओल्लू गीत का क्वेश्चन क्या बनेगा? पुत्री को ससुराल भेजते समय महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्लू गीत। अब हम हमारा दूसरा गीत कौन सा है? इंडोणी। अब हम देखते हैं इंडोणी गीत कब और किसके द्वारा गाया जाता है।
दूसरा गीत कौन सा अपना? इंडोनी गीत है। अब देखो इंडोनी, सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि इंडोनी क्या चीज होती है। तो देखो जो हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या करते हैं, पानी का चरी या जो मटका रखने के लिए सर पर जो गोल गोल जो बनी हुई होती है ना, चक्री टाइप की, गोल गोल क्या बनी होती है, चक्री टाइप की, जो मटके को सर पर व्यवस्थित करने के लिए जो बनाई जाती है। और ये जो इंडोनी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, चक्री के जैसी, मानी गोल होती है। ये इंडोनी सूत की, कपड़े की या मूंज की बनाई जाती है। सूत की, कपड़े की या मूंज की ये बनाई जाती है। और ये क्या काम करती है, सर पर ये रखी जाती है और पानी लाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहां ध्यान में रखना, पानी भरने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं, पणिहारी कहते हैं। पानी भरने के लिए जाने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं, पणिहारी। और पणिहारी महिलाएं जो मटके के नीचे जो गोल चक्री रखती है, उससे क्या कहते हैं, इंडोनी। तो इंडोनी जो गीत है ना, वो इंडोनी गीत किसके द्वारा गाया जाता है, पणिहारियों के द्वारा गाया जाता है। इंडोनी गीत है और पणिहारियों के द्वारा। पेपर भी एक गीत आएगा कि पणिहारी गीत। पणिहारी गीत महिलाओं के द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। और एक उन्हीं पणिहारियों के द्वारा इंडोनी गीत गाया जाता है। इंडोनी गीत में क्या है, एक तो किस किस का वर्णन होता है, तो ध्यान देना, ओल्लू गीत भी किसका है, महिलाओं का है। और इंडोनी गीत भी किसका है, पणिहारियों का, माने ये भी महिलाओं का गीत है। इस इंडोनी गीत में उस चक्री की सुंदरता का या उस चक्री के खो जाने का या गुम हो जाने का वर्णन मिलता है। माने किसी पणिहारी की क्या है, एक बार क्या हुआ था, किसी पणिहारी की जो इंडोनी थी वो गुम हो गई थी या वो खो गई थी, तो वो दूसरी इंडोनी अपने जो प्रियतम है उनसे मंगवाना चाहती है। तो इंडोनी गीत, इंडोनी क्या है, तो सबसे पहले हमें देखना है, इंडोनी एक गोल चक्री होती है जो सूत या कपड़े की बनाई जाती है और पणिहारियों के द्वारा सर पर धारण की जाती है पानी भरने जाते समय। और इस इंडोनी की सुंदरता का जो वर्णन है वो इंडोनी गीत में मिलता है। और ये पणिहारियों का या विशेष रूप से ये महिलाओं का लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। जो कौन से राजस्थान में गाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान का ये प्रमुख लोकगीत माना जाता है या पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं का ये प्रमुख गीत माना जाता है। और विशेषकर इसको क्षेत्र के हिसाब से पूछे तो ये कहां का है, मारवाड़ की महिलाओं का प्रमुख गीत है इंडोनी गीत। और इन्हीं महिलाओं के द्वारा पानी भरते जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, पणिहारी गीत गाया जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे अल्फाबेट के हिसाब से पेपर करेंगे। तो पणिहारी और इंडोनी दोनों ही क्या है, पानी भरने वाली महिलाओं के गीत हैं। और इसमें इंडोनी नामक गीत में इंडोनी की सुंदरता का और उसके खो जाने का वर्णन होता है। तो ये तो थे अपने प्रारंभिक दो अल्फाबेट के हिसाब से, ओल्लू और इंडोनी दोनों गीत महिलाओं के हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे अपना तीसरा गीत कौन सा है, कागा गीत है। तीसरा गीत अपना कागा गीत है। अब देखो अपना आगे देखते हैं हमें कागा गीत। देखो कागा गीत किसका है, कागा गीत विरहणी नायिका का है। कागा गीत किसका है, विरहणी नायिका का गीत है। और अपन ने देखो ग्रामीण इलाकों में देखा होगा, जब अपनी मुंडेर पर या छत पर जो कौवा आकर बैठ जाता है तो उस कौवे को हम किसी मेहमान के घर आने का शगुन का प्रतीक मानते हैं। मानिए अपनी मुंडेर पर या अपनी छत पर यदि सुबह कोई कौवा आकर बैठता है तो हम उसको क्या करते हैं, उस कौवे को हम शुभ या किसी मेहमान के आने का प्रतीक मानते हैं। तो राजस्थान में प्राचीन काल में विरहणी नायिका क्या करती थी, अपने याद में विरहणी नायिका, याद में विरहणी नायिका को याद किसकी आ सकती है, अपने भाई की, अपने पिता की या अपने पति की, अपने भाई पिता या पति की याद में। और वो उस समय कौन सा गीत गाती है, मानी विरहणी नायिका के द्वारा याद में, याद किसकी, अपने पिता, भाई या विदेश गए हुए पति की याद में वो क्या करती है, कौवे को जल्दी से जल्दी उड़ने का संबोधन करती है। और कागा गीत के माध्यम से वो कौवे को क्या करती है,
लालच देती है। जैसे ना उड़ जा रे काले कौवा, तेरी जो चोंच है वो हम सोने से मंडवा दे। तो इसमें कौवे को जल्दी से जल्दी उड़ने का और जल्दी से जल्दी मेहमान का या प्रियतम को घर आने का बुलावा देती है, और इसमें कौवे को वो क्या देती है, अच्छे से अच्छा खाना खिलाने का लालच देती है। तो कागा गीत क्या है, पश्चिमी राजस्थान की विरहणी का गीत है। कागा किसका है, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ इलाके में, और ये विरहणी नायिका का गीत माना जाता है। और इस गीत में कौवे को संबोधित, माने ये गीत किसका है, कौवे को संबोधित करके गाया जाता है, और ये भी एक विरहणी नायिका का अर्थात महिला का ये गीत माना जाता है। अगला अपना गीत है कांगस्यो। अगला राजस्थान के लोकगीतों में क्या आता है, कांगस्यो गीत आता है। तो देखो कांगस्यो गीत, अब देखो कागा गीत में किसको संबोधित किया जाता है, कौवे को संबोधित किया जाता है। कांगस्यो हम सब जानते हैं कि बालों को संवारने का जो यंत्र होता है उसे कंगा कहते हैं। और इसमें देखो महिला को सुबह पहले उड़ते, यहां ध्यान देना है, महिला को सुबह पहले उड़ते ही क्या करना पड़ता है, पहला काम उससे अपने बाल संवारने पड़ते हैं। मानी राजस्थान की महिलाओं का ये एक संस्कार और एक परंपरा मानी जाती है। तो जो कांगस्यो गीत है उसमें क्या है कि राजस्थान में प्राचीन काल में क्या था, किसी महिला, मानी ये अपना पहला संस्कार था महिला का सुबह उठते, उसके बाद में वो रोजमर्रा के अन्य काम करती थी। तो उस महिला का कांगस्यो क्या है, गुम हो जाता है और उससे कांगस्यो नहीं मिलता है। तो वो अपने छैल भंवर से नया कांगस्यो लाने का, मानी अपने छैल भंवर मानी अपने पति से नयो कांगस्यो लाने का वो आह्वान करती है। तो कांगस्यो गीत किसका है, कांगस्यो गीत कैसा गीत है, एक श्रृंगार प्रधान गीत है। अब यहां यही चीज हमें पकड़ के चलनी है। देखो कागा गीत किसका है, विरहणी नायिका का है, और कांगस्यो गीत कैसा गीत है, श्रृंगार प्रधान गीत है, जिसमें महिला के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, और वो अपने सौंदर्यता को बरकरार रखने के लिए हंसी ठिठोलों के माध्यम से अपने पति से वो क्या मंगाना चाहती है, नया कांगस्यो मंगाना चाहती हो। और गीत के बोल क्या, हमारा छैल बहुर्रो कांगस्यो। तो ये छैल बहुर्रो कांगस्यो नामक गीत है, ये कैसा, राजस्थान की एक महिलाओं का एक प्रमुख लोकगीत है। और राजस्थान की महिलाओं का ये प्रमुख जो लोकगीत है ये किससे संबंधित है, ये श्रृंगार प्रधान लोकगीत है। कैसा लोकगीत है ये, श्रृंगार प्रधान लोकगीत माना जाता है, जिसमें कांगस्यो का वर्णन मिलता है। तो देखो हमने ओलू पढ़ा महिलाओं का, इंडोनी पढ़ा महिलाओं का, कागा पढ़ा विरहणी महिलाओं का, अगला गीत है अपना कांगस्यो, ये भी विरहणी महिलाओं का है। अब हम आगे देखते हैं काजलियो गीत। क्या पर अगला राजस्थान का प्रमुख लोकगीत कौन सा आता है, काजलियो लोकगीत है। और काजलियो लोकगीत किससे संबंधित है, यह भी श्रृंगार से संबंधित लोकगीत है, मानी काजल। और काजल को हम क्या कहते हैं, सुरमा भी कहते हैं। तो काजल अर्थात सुरमे का वर्णन किस गीत में मिलता है, काजलियो गीत में, मानी ये भी क्या है, एक श्रृंगार प्रधान गीत माना जाता है। और ये भी महिलाओं का गीत है, मानी काजलियो गीत भी किसका है, महिलाओं का गीत है ये। अब हमें ये देखना है कि ये काजलियो गीत जो श्रृंगार प्रधान है, जिसमें काजल का या सुरमे का वर्णन मिलता है, ये कब गाया जाता है। तो यहां पर देखो हमें ध्यान देना है कि राजस्थान में शादी के समय जब दूल्हे को तैयार किया जाता है, दूल्हे को तैयार किया जाता है, सबसे पहले दूल्हे के सर पर क्या बांधा जाता है, उसके फूफा या बहनोई के द्वारा सेहरा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है, सेहरा बांधा जाता है। और दूल्हे के सिर पर सेहरा बांधने के बाद में दूल्हे को तैयार करते समय दूल्हे की बोझाई के द्वारा, बोझाई में कौन कौन शामिल हो सकती है, भाभी या चाची, भाभी या चाची, उनको बोझाई कहा जाता है। कि राजस्थान में विवाह के समय, तो देखो ये गीत विवाह का वैवाहिक गीत भी है, ध्यान देना, ये समाज में वैवाहिक गीत भी है और इसमें विवाह में ये श्रृंगार प्रधान है, परंतु इसमें महिला का नहीं, इसमें किसके श्रृंगार का वर्णन मिलता है, इस गीत में दूल्हे के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, परंतु गाया किसके द्वारा जाता है,
महिलाओं के द्वारा। और कब गाया जाता है? जब दूल्हे को बोझाई, बोझाई मानी भाभी अर्थात चाची के द्वारा जब दूल्हे को काजल डाला जाता है। जब दूल्हे को क्या डाला जाता है? आंखों में काजल डाला जाता है। अब दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है। अब दूल्हे का श्रृंगार तो सेहरे से भी होता है, उस समय सेहरा गीत गाया जाता है। और परंतु मैन गीत कौन सा है? विवाह से संबंधित काजलियो गीत है, जिसमें दूल्हे के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। बोझाई अर्थात भाभी और चाची के द्वारा जब दूल्हे की आंख में काजल डाला जाता है तब काजलियो गीत गाया जाता है। तो यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है, या क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? या तो आएंगे जो मैंने ये लिख रहा हूं, ये जो आपको स्क्रीन पे, कि कौन सा राजस्थान का लोकगीत है या नहीं, या पूछ लेंगे आपको काजलियो कौन से लोकगीत में दूल्हे के श्रृंगार का वर्णन मिलता है या दूल्हे की सौंदर्यता का वर्णन मिलता है। तो काजलियो गीत में दूल्हे की सुंदरता का वर्णन मिलता है महिलाओं के द्वारा। तो ये कैसा गीत हुआ? ये वैवाहिक गीत हुआ। देखो बहुत सारे वैवाहिक गीत भी होंगे आगे, मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में कौन सा धार्मिक गीत है, कौन सा विरहिणी नायिका का गीत है और कौन सा वैवाहिक गीत है। देखो राजस्थान में विवाह के अवसर पर भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। तो अपना विवाह से संबंधित जो अभी तक हमने अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अध्ययन किया ओल्लू, इंडोनी और कांगसियो, ये जो गीत, उनमें से पहला वैवाहिक गीत कौन सा आया है? काजलियो। और बोझाई और चाची के द्वारा था, भाभी और चाची के द्वारा दूल्हे को काजल डालते समय, और ये दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा ये गीत क्या है? गाया जाता है, जिसमें दूल्हे के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। काजलियों के बाद अपना अगला लोकगीत आता है कामण। काजलियों के बाद अपना अगला लोकगीत कौन सा है? कामणी लोकगीत है। काजलियों के बाद में अपना अगला लोकगीत कौन सा है? कामणी लोकगीत है। तो यहां ध्यान देना, कामण लोकगीत, सबसे पहले कामण लोकगीत का देखना, यह भी वैवाहिक गीत है। यह भी क्या है? वैवाहिक गीत है। मानी ये भी राजस्थान में विवाह से संबंधित या वैवाहिक गीत माना जाता है, और ये गीत भी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। यहां मैं आपको बता दूं, राजस्थान के लगभग जो गीत है ना, वो महिलाओं के गीत है, या महिला दो ही गीत है, पुरुषों के हैं जो अपने आगे आएंगे। एक तो तेजा जी का तेजाटेक गीत है, वो पुरुषों के द्वारा गाया जाता, जो हम तय पर पढ़ेंगे, जो हम कहां पर पढ़ेंगे? तय पर पढ़ेंगे। तो आज अपना अगला है, अब कै पर कौन सा गीत है? कामण गीत है। देखो कामण गीत का सबसे पहले ध्यान में रखना, ये क्या है? एक वैवाहिक गीत है। ये क्या है? वैवाहिक गीत है। और महिलाओं के द्वारा ये गीत कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा यह गीत कब गाया जाता है? जब दूल्हा की विवाह के समय, जब दूल्हा वधू के घर में मंडप में प्रवेश करता है। मंडप मानी चौरी के पास आता है या फेरों के लिए आता है। देखो अभी हमने पढ़ा वैवाहिक गीत, कौन सा गीत वैवाहिक? काजलियो गीत। काजलियो गीत दूल्हे वैवाहिक गीत है, और दूल्हे को तैयार करते समय दूल्हे के घर में गाया जाता है। उसके बाद में दूल्हे की बारात चली जाती है, और दूल्हे की बारात पहुंचती है दुल्हन के घर। दूल्हे की बारात कहां पहुंचती है? दुल्हन के घर पहुंचती है। और दुल्हन के घर पहुंचने के बाद और जो फेरे होंगे, और फेरों के लिए मंडप या चौरी सजाई जाएगी। और जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करेगा, जब दूल्हा कहां प्रवेश करेगा? मंडप में प्रवेश करेगा, तो दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा, तो दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर को, वर मानी दूल्हे को जादू और टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाएंगी? कामण गीत गाएंगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? वर को या दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर को या दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। कामण गीत दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा मंडप या चौरी के पास गाया जाता है। कब? जब दूल्हा मंडप या चौरी में क्या करता है? प्रवेश करता है। और इस गीत में वर को जादू टोने या अन्य प्रेत आत्मा से बचाया जाता है। और इस गीत के माध्यम से, कौन से गीत के माध्यम से? कामण गीत के माध्यम से दूल्हे को दुल्हन के पक्ष में करने का संबोधन भी किया जाता है। मानी दूल्हे को इसी गीत में दूल्हे को दुल्हन के
पक्ष में करने का संबोधन भी किया जाता है। और इसी गीत के माध्यम से वर को जादू टोने या अन्य किसी प्रेत आत्मा से बचाने के लिए ये जो गीत है, कामण गीत, काफी इंपॉर्टेंट है, वैवाहिक गीत है, जो दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, जो दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो अपना देखो हो गया, शुरू में लिखा था अपन ने ओल्लू गीत, इंडोणी, कागा, कांगसियो और कामण और काजलियो, जिसमें दोबारा देखना, ओल्लू गीत किसकी, किसी की याद में गाया जाता है। इंडोणी गीत क्या है, पणिहारियों का गीत है, श्रृंगार प्रधान गीत है, जिसमें इंडोणी की सौंदर्यता का और श्रृंगार का वर्णन है। कागा गीत याद में गाया जाता है, किस किस की याद में, पति की, भाई की या प्रियतम की याद में। इसमें संबोधन किसको किया जाता है, कागा को संबोधित किया जाता है। कांगसियो गीत मारवाड़ की या मरु प्रदेश की महिलाओं का और एक श्रृंगार प्रधान गीत है, जिसमें छैल बहुर्रो कांगसियो का वर्णन होता है। कामण गीत वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा तब गाया जाता है जब दूल्हा फेरों के लिए आता है या मंडप में प्रवेश करता है। और काजलियो गीत दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा तब गाया जाता है जब उसे उसका श्रृंगार या दूल्हे को सजाया जाता है। तो काजलियो गीत कैसा हुआ, वैवाहिक गीत। कामण गीत वैवाहिक गीत है और दोनों के दोनों में दूल्हे का वर्णन मिलता है, परंतु काजलियो जो गीत है वो दूल्हे का श्रृंगार प्रधान गीत है। आगे अपन देखते हैं, कै गै पर अपने गीत नहीं है, और गै पर अपना एक गीत होगा गौरबंद। गै पर अपना कौन सा गीत होगा, अगला गौरबंद गीत होगा। तो अगला हम करते हैं, राजस्थान का अगला गीत होगा गौरबंद गीत। गौरबंद गीत है। सबसे पहले तो देखो, ये गौरबंद हमें इंपॉर्टेंट चीज है जो राजस्थान की लोक कला में भी आती है। गौरबंद गीत, गौर सबसे पहले तो देखना है ऊंट के गले के आभूषण को। ऊंट के, राजस्थान का राज्य पशु को क्या है, ऊंट। ऊंट के गले का जो आभूषण होता है, और ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है, गौरबंद कहा जाता है। ध्यान देना है, ये राजस्थान की जो हस्तकला से संबंधित भी आएगा। गौरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण है। एक ऊंट का आभूषण है पिलाण, एक तो ऊंट का आभूषण क्या है, पिलाण, और एक है गौरबंद। ये ऊंट के दो आभूषण माने जाते हैं, जिसमें ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं, गौरबंद कहते हैं। और इसी गौरबंद नामक गीत में, गौरबंद नामक गीत कहां का है, मरु प्रदेश का है। गौरबंद नामक गीत कहां का है, मरु प्रदेश का है, जो महिला व पुरुष दोनों के द्वारा गाया जा सकता है। गौरबंद जो गीत है उसमें किसका वर्णन होता है, ऊंट के गले के आभूषण गौरबंद का वर्णन होता है। गौरबंद कहां का गीत है, मरु प्रदेश का प्रमुख गीत माना जाता है। तो गौरबंद सबसे पहले हमें यदि आप क्वेश्चन की प्रेफरेंस देखना क्या है कि आपको पूछ ले गौरबंद क्या है और ऑप्शन में मिल जाए ऊंट के गले का आभूषण या एक लोक गीत, तो आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, पहली प्रायोरिटी देनी है ऊंट के गले के आभूषण को देनी है, यदि दोनों मिल जाए तो। वैसे गौरबंद क्या है, गीत का भी नाम है, परंतु जो मेन गौरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण है। तो आप समझ गए होंगे कि गौरबंद नामक गीत में किसके श्रृंगार का वर्णन होता है। गौरबंद नामक गीत में राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के श्रृंगार का या ऊंट की सौंदर्यता का वर्णन होता है। और ये जो गौरबंद जो गीत है वो महिला व पुरुष दोनों के द्वारा गाया जा सकता है। अभी तक देखो हमने पढ़े वो एकल महिलाओं के गीत थे, ये मानिए सामूहिक गीत भी हो सकता है और पुरुषों के द्वारा भी गाया जा सकता है और महिलाओं के द्वारा भी गाया जा सकता है। और पुरुषों के द्वारा ये जो गौरबंद गीत है वो विशेषकर होली के अवसर पर गाया जाता है। अब हम आगे अपने देखते हैं गुड़ला। आगे अपन क्या देखते हैं, अगला घ पर गीत आता अपना गुड़ला गीत। राजस्थान के लोकगीतों में अगला अपना है गुड़ला गीत। तो देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, गुड़ला एक त्योहार भी है। गुड़ला क्या है, एक त्योहार भी है, और गुड़ला एक पर्व भी है, और गुड़ला एक नृत्य भी है।
तो देखो मैं पहले आपको थोड़ा सा गुड़ला के बारे में बता देता हूं कि देखो एक बार क्या होती है, जब जोधपुर के राजा थे सातलदेव। जोधपुर के राजा कौन थे? सातलदेव थे, जो जोधा के बेटे थे। और सातलदेव के समय, और ये चैत्र माह का समय था और बासेड़ा अर्थात शीतलाष्टमी का टाइम था। उस समय अजमेर का एक सेनापति था गुड़ला खां। अजमेर का एक सेनापति था गुड़ला खां, और अजमेर का सेनापति गुड़ला खां मारवाड़ की कन्याओं का क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। और मारवाड़ की अर्थात जोधपुर की अपहृत हुई कन्याओं को गुड़ला खां से कौन छुटवाता है? सातलदेव छुटवाता है। और सातलदेव से गुड़ला खां का जो सर काटकर और अपहृत की गई उन लड़कियों को दे देता है या सौंप देता है। और लड़कियां अपने अपहरणकर्ता की सर लेकर और वो नृत्य करती है, और उसी नृत्य को गुड़ला नृत्य, गुड़ला पर्व या गुड़ला त्योहार कहा जाता है, जो विशेष रूप से कहां का प्रसिद्ध है? जो विशेष रूप से मारवाड़ का प्रसिद्ध है। जो विशेष रूप से कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और इसी गुड़ला नृत्य पर या इसी गुड़ला त्योहार पर या इसी गुड़ला पर्व पर मारवाड़ अर्थात जोधपुर की लड़कियों के द्वारा या जोधपुर की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? गुड़ला गीत गाया जाता। तो गुड़ला कैसा गीत हुआ? गुड़ला धार्मिक गीत हुआ। गुड़ला कैसा गीत हुआ? गुड़ला एक धार्मिक गीत हुआ जो गुड़ला त्योहार पर गाया जाता है। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। गुड़ला त्योहार केवल कहां मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है। और मारवाड़ के चैत्र माह के गुड़ला त्योहार पर कौन सा गीत गाया जाता है? गुड़ला गीत गाया जाता है। ठीक, तो ये हुआ अपना राजस्थान के गुड़ला। एक हमने गए पर, और जो राजस्थान का एक जो है वो गए पर हमने एक और छोड़ दिया है। एक राजस्थान का गए पर गोरबंद के अलावा आएगा गणगौर गीत। गए पर कौन सा गीत आएगा? गणगौर गीत आएगा। उसके बाद में अपने गए पर अगले पढ़ते हैं। एक अपना बच गया गणगौर गीत। देखो गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार या पर्व माना जाता है। सबसे पहले देखना गणगौर। गणगौर त्योहार पर गाए जाने वाले गीत को गणगौर गीत कहते हैं। और गणगौर का त्योहार राजस्थान में सर्वाधिक, गणगौर का त्योहार राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। गणगौर का त्योहार लगभग संपूर्ण राजस्थान में समान रूप से मनाया जाता है। और गणगौर, यहां क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान में सर्वाधिक त्योहारों वाला लोकगीत कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक त्योहारों वाला जो त्योहार है या सर्वाधिक लोकगीतों वाला जो त्योहार है वो कौन सा है? गणगौर त्योहार है। गणगौर त्योहार कब आता है? चैत्र माह में। गणगौर त्योहार किस माह में आता है? चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को आता है। और इस चैत्र माह में गणगौर के त्योहार पर बालिकाओं के द्वारा या महिलाओं के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? गणगौर गीत गाया जाता है। मानी माता गणगौर अर्थात पार्वती को प्रसन्न करने के लिए राजस्थान की बालिकाओं के द्वारा या राजस्थान की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? गणगौर गीत गाया जाता है। और गणगौर का गीत कौन से त्योहार पर? जैसे गुड़ला गीत, गुड़ला त्योहार पर। गुड़ला त्योहार कहां का पढ़ा आपने? अभी मारवाड़ का पढ़ा था। और इसी समय गुड़ला नृत्य किया जाता है। और गणगौर के त्योहार पर बालिकाओं या महिलाओं के द्वारा गणगौर गीत गाया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर का त्योहार है। और गणगौर के त्योहार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। गणगौर के त्योहार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है, जो हम घ पर अभी पढ़ेंगे आगे। तो घ पर हमने कौन सा पढ़ा? घ पर हमने पढ़ा गुड़ला गीत। तो गुड़ला गीत क्या है? गुड़ला त्योहार से संबंधित है तो वो धार्मिक है। और गणगौर गीत त्योहार से संबंधित है तो भी एक धार्मिक गीत है। अगला अपना आता है घूमर नृत्य या घूमर गीत। अगला अपना आता है घूमर नृत्य या घूमर गीत आता है। ठीक है, तो अगला अपना गीत एक घ पर हमने पढ़ लिया कौन सा? गुड़ला गीत। अब अपना आता है घूमर गीत। तो देखो घूमर राजस्थान का एक नृत्य भी है। घूमर नृत्य के समय कौन सा गीत गाया जाता है? घूमर गीत। जैसे गणगौर त्योहार पर कौन सा गीत गाया जाता है? गणगौर गीत।
गुड़ला त्योहार पर गुड़ला गीत। गुड़ला कहां का है? मारवाड़ का। गणगौर गीत संपूर्ण राजस्थान में समान रूप से महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और घूमर गीत घूमर नृत्य के समय, घूमर गीत घूमर नृत्य के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। घूमर गीत घूमर नृत्य के समय किसके द्वारा? महिलाओं। देखो गणगौर भी महिलाओं का गीत, घुड़ला भी महिलाओं का गीत, और घूमर नृत्य भी महिलाओं का, और घूमर गीत भी महिलाओं का है। और घूमर गीत वैसे देखा जाए तो घूमर गीत विशेष रूप से यह भी कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और जो घूमर नृत्य पर किया जाता है, और घूमर नृत्य को राजस्थान का सिरमौर नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिरमौर नृत्य कहा जाता है, और जिसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। और इस घूमर गीत में लहंगे के घूम का वर्णन होता है। लहंगे के घूम का वर्णन मानी महिला के श्रृंगार का वर्णन भी होता है इस घूमर गीत में, जो घूमर नृत्य के समय गाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अगले चलते हैं। अगला घ पर अपना नृत्य आता है घोड़ी नृत्य। कौन सा गीत आता है? नृत्य नहीं, घोड़ी गीत। अगला घ पर अपना कौन सा गीत आता है? घोड़ी गीत आता है। अब देखो घोड़ी गीत नाम से गणगौर गीत, गणगौर के त्योहार पर अब आता है अपना घोड़ी गीत आता है। तो ध्यान देना घोड़ी। अब घोड़ी गीत कैसा है? सबसे पहले देखना, घोड़ी राजस्थान का एक वैवाहिक गीत है। अब देखो ये धार्मिक नहीं है, हमें यही बस अंतर करते चलना है कि कौन सा धार्मिक है, कौन सा सामाजिक है, कौन सा विरहिणी नायिका का गीत है। तो अगला गीत है घोड़ी। घोड़ी राजस्थान का कैसा है? वैवाहिक गीत है। घोड़ी राजस्थान का वैवाहिक गीत है। अब देखना ये विवाह के अवसर पर कब और किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये घोड़ी वैवाहिक गीत है, और ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा। अब यहां में ये देखना है कि कौन से महिलाओं के द्वारा, वर पक्ष की या वधु पक्ष की। जैसे अभी अभी हम पढ़ के आए काम वैवाहिक 2 गीत हमने पढ़ लिए पीछे, हमने वैवाहिक 2 गीत पीछे हमने वैवाहिक पढ़ लिए हैं। एक तो कौन सा? काजलियो गीत, जो दूल्हे के श्रृंगार का है, और दूल्हे को काजल डालते समय क्या किया जाता है? गाया जाता है। अगला पढ़ा अपन ने वैवाहिक गीतों में कामण गीत, जो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा दूल्हे को मंडप में प्रवेश करते समय गाया जाता है। और अब अपना आया है घोड़ी गीत, जो विवाहिक से संबंधित गीत है। तो जो घोड़ी गीत है वो कब गाया जाता है? देखो दूल्हे को तैयार कर दिया जाता है। अभी हम पढ़ के, दूल्हे को तैयार कर दिया जाता है, सिर पर सेहरा बांध दिया जाता है। सेहरा बांधने के बाद जब भौजाई अर्थात भाभी और चाची के द्वारा जब काजल डाला जाता है आंखों में, तब काजलियो गीत गाया जाता है। और काजलियो गीत के बाद दूल्हे को तैयार कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। और दूल्हे को तैयार करते ही दूल्हे को किस पर बैठाया जाता है? घोड़ी पर। जब दूल्हे को पहली बार घोड़ी पर बैठाया जाता है, इस रस्म को कहते हैं घुड़चढ़ी रस्म। क्या कहते हैं? इस रस्म को या इस रीति रिवाज को। देखो यहां अपने ध्यान में साथ चलना है, ये राजस्थान के अपने टॉपिक में रीति रिवाज भी है। तो घुड़चढ़ी रीति रिवाज या घुड़चढ़ी रस्म या घुड़चढ़ी संस्कार कब संपन्न होता है? जब दूल्हे को तैयार कर दिया जाता है, और जब दूल्हा तैयार होकर सेहरा बांधकर और जो कटार बांधकर जब पहली बार घोड़ी पर चढ़ता है, उस रस्म को कहते हैं घुड़चढ़ी रस्म। और दूल्हे को घुड़चढ़ी रस्म के समय या घोड़ी पर बैठते समय कौन सा गीत गाया जाता है? दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा, उसकी बहन के द्वारा, उसकी बुआ के द्वारा घोड़ी गीत गाया जाता है। उसके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। मानी दूल्हा जब पहली बार घोड़ी पर बैठता है अर्थात घुड़चढ़ी की रस्म करता है, इसी गीत के द्वारा घोड़ी को क्या खिलाए जाते हैं? गुड़ और उससे दाल खिलाई जाती है, और ये रस्म घुड़चढ़ी कहलाती है। इस समय दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत कहलाता है? घोड़ी गीत। तो ये तो हुए अपने कैसे लेकर कहां तक के गीत? घ तक के गीत। अब अड़े पर कोई गीत नहीं है। अब हम चलते हैं च के गीतों पर। च से संबंधित जो गीत हैं उन पर हम चलते हैं। च में सबसे पहले आता अपना गीत चिरमी गीत। च में अपना कौन सा गीत आता? राजस्थान का लोकगीत चिरमी गीत। देखो चिरमी गीत किसका है?
विरहणी नायिका का गीत है, या विरहणी का या नायिका का गीत है, और विरहणी नायिका अपने विदेश गए हुए या अपने पति की याद में चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत गाती है। तो चिरमी गीत में किसका, जैसे कागा गीत में किसका संबोधित किया जा रहा है? कौवे को संबोधित किया जा रहा है, और वो भी विरहणी नायिका का गीत है। और चिरमी भी क्या है? विरहणी नायिका का गीत है। और चिरमी गीत में किस पौधे को संबोधित किया जाता है? चिरमी पौधे को संबोधित किया जाता है, चिरमी के पौधे को संबोधित किया जाता है। अब चय के बाद में अपना आता है जय पर जच्चाया होलर गीत। जच्चाया होलर गीत, चय के बाद में अपना अगला कौन सा गीत आता है? जच्चा या होलर गीत आता, मानी जच्चा गीत का ही नाम क्या है? इसको जय पर हम पढ़ेंगे। चय के बाद में छह, छह पर कोई विशेष राजस्थान का गीत नहीं है। अगला आता है जय, और जय पर क्या है? जच्चा जो गीत है उससे, इससे हम है पर भी पढ़ सकते हैं, मानी जच्चा ही गीत का दूसरा नाम क्या है? होलर गीत है। तो जच्चा या होलर गीत देखो, न तो ये विरहणी नायिका का है, न ये वैवाहिक गीत है, न ये धार्मिक गीत है। जच्चा या होलर एक सामाजिक गीत है। जच्चा या होलर क्या है? एक सामाजिक गीत है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत है, इसको ध्यान में रखना है। देखो जच्चा किसे कहते हैं? पहले हमें देखना है कि जच्चा कहते किसे हैं। वह स्त्री जिसके अभी हाल ही में बच्चा हुआ है, वह स्त्री जिसके अभी हाल ही में बच्चा हुआ है, उस स्त्री को क्या कहते हैं? जच्चा कहते हैं। तो जच्चा गीत कब गाया जाता है? राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव पर। राजस्थान में पुत्र जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? राजस्थान में पुत्र जन्म पर जच्चा या होलर गीत गाया जाता है। तो ये कैसा गीत हुआ? ये सामाजिक गीत हुआ था, पुत्री जन्म पर नहीं। बेटा ये ध्यान में रखना है कि यहां बच्चे में तो पुत्री भी आ सकती है, परंतु नहीं जच्चा या होलर गीत। देखो आज तो, आज की वर्तमान प्रेजेंट टाइम में या शैक्षिक युग में हम पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, परंतु अपनी संस्कृति में क्या है? पहले हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज था और पुत्र को बड़ा अहमियत दी जाती थी, इसलिए राजस्थान में पुत्री जन्म पर कोई गीत नहीं गाए जाते थे, पुत्र जन्म को ही एक बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। तो जच्चा या होलर गीत क्या है? पुत्र जन्म पर गाए जाने वाला गीत है। और अब देखना ये गीत पुत्र जन्म पर राजस्थान में किसके द्वारा गाया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। अब इस गीत में किस किस का वर्णन होता है? इस गीत में जन्म देने वाली अर्थात जच्चा स्त्री का वर्णन होता है, इसमें उसके जन्मे हुए पुत्र का वर्णन होता है, और इसी गीत में प्रसवकालीन पीड़ा का वर्णन भी किया जाता है। प्रसवकालीन पीड़ा की, बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं को जो पीड़ा होती है, अब जैसे अपने साइंस क्या कहती है कि 300 हड्डी टूटने जितना पीड़ा एक महिला को पुत्र जन्म या बच्चे जन्म के समय होती है। तो प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख, यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है? राजस्थान के किस लोकगीत में प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख मिलता है? तो जच्चा या होलर गीत में प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख मिलता है। इसमें जन्म देने वाली स्त्री जिसे जच्चा कहते हैं और बच्चा, उन दोनों की सुंदरता का, उनके परिवार का वर्णन भी होता है। ठीक है, तो राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा या होलर गीत गाया जाता है। अगला जय पर लिखते हैं जलो या जलाल गीत। जलो या जलाल गीत। जय पर अपना पहला आया जच्चा या होलर गीत, तो जच्चा गीत का ही दूसरा नाम होलर। अब अपना अगला गीत है जय पर जलो या जलाल गीत। जलो गीत का दूसरा नाम क्या है? जलाल गीत है। तो देखो जलो या जलाल कैसा गीत है? ये वैवाहिक गीत है। जलो या जलाल कैसा गीत है? ये वैवाहिक गीत है। अब देखो विवाह के समय हम पढ़ के जो अभी आ रहे हैं इस वीडियो में कि विवाह के समय पहला गीत कौन सा आया? काजलियो।
काजलियो वैवाहिक गीत हुआ। उसके बाद में काजलियों के बाद में वैवाहिक गीत कै पर कौन सा आया? कामण। और फिर अपना वैवाहिक गीत आया घोड़ी। और घोड़ी के बाद अब अपना एक और वैवाहिक गीत आया है जलो या जलाल गीत। तो देखो, काजलियो गीत दूल्हे के श्रृंगार का वर्णन, कामण गीत दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा मंडप में प्रवेश करते समय गाया जाता है। घोड़ी गीत दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा घुड़चढ़ी रस्म के समय। और जल्लो या जलाल गीत देखना है कब गाया जाता है? जब दूल्हे की बारात कहां पहुंच जाती है? दुल्हन के घर पहुंच जाती है। और जहां दूल्हे की बारात रुकाई जाती है उस जगह को डेरा कहते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में डेरा किसे कहते हैं? राजस्थान में डेरा कहते हैं जहां पर वधु पक्ष के द्वारा बारात रुकवाई जाती है, बारात का पड़ाव डाला जाता है, उस जगह को डेरा कहते हैं। तो देखो, दूल्हे की बारात कहां पहुंच चुकी है? दुल्हन के घर या उसके डेरे में पहुंच चुकी है। तो जब दूल्हा डेरे में होता है तो दुल्हन पक्ष की महिलाएं, दुल्हन पक्ष की महिलाएं, दुल्हन पक्ष की महिलाएं वो दूल्हे का डेरा देखते समय, दूल्हे का डेरा देखते समय जल्लो या जलाल गीत गाया जाता है। जल्लो या जलाल गीत। तो जल्लो या जलाल गीत कब गाया जाता है? दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा दूल्हे के डेरे का निरीक्षण करते हुए या दूल्हे के डेरे को देखते हुए जल्लो या जलाल गीत गाया जाता। तो यह भी वैवाहिक गीत हुआ। तो देखो, काजलियो कहां? दुल्हन दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा, घोड़ी दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा, कामण दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा, और जल्लो और जलाल गीत दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और जो काजलियो गीत दूल्हे के श्रृंगार का वर्णन, कामण दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए, घोड़ी घुड़चढ़ी रस्म के समय, और डेरा देखते समय जल्लो या जलाल गीत क्या होता है? गाया जाता है। जल्लो या जलाल गीत गाया जाता है। ये तो अब है अपना जय के बाद में आता है टैट है, डै ढैन। इन पर राजस्थान में कोई विशेष या प्रसिद्ध गीत नहीं है। उसके बाद में अपने राजस्थान में जो गीत आते हैं वो आते हैं तय पर आता है। राजस्थान का अगला गीत कौन किस पर आएगा? तय पर आएगा। तो अगला अपना राजस्थान का तय पर गीत है तेजा टेक गीत। अगला राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? तेजा टेक गीत। अब देखो, ये गीत पूर्ण रूप से पुरुषों का है, पहला गीत। हमने अभी तक देखो कितने लोकगीत पढ़े, उसमें पहला गीत जो पुरुषों का है, पहला गीत कौन सा है? पुरुषों का। हर बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो तेजा टेक गीत का नाम क्या है? तेजा टेक गीत। देखो, तेजा जी की आराधना में, अब यहां हम इसको धार्मिक गीत नहीं रख सकते क्योंकि तेजा, ये गीत राजस्थान का एक सामाजिक गीत है, क्योंकि राजस्थान और भारत देश क्या है? कृषि प्रधान है। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? प्राचीन काल से ही हमारा राज्य कृषि प्रधान रहा है। और कृषि करते समय हम कई संस्कारों की या कई रीति रिवाजों की पालना करते हैं। तो हमारे राजस्थान का जो कृषक या हमारे राजस्थान का जो किसान है, वो खेत वर्षा ऋतु में, वर्षा होने के बाद या जेठ में या आषाढ़ में पहली बरसात होने के बाद जब अपने खेत जोतता है तो कृषक के द्वारा खेत जोतते समय तेजा टेक गीत गाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत है क्योंकि ये अपने अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और कृषि से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में कृषक के द्वारा कौन सा गीत, कृषक मानी पुरुषों का गीत होता है, ये महिलाओं का नहीं, ये पुरुषों का गीत है। तो राजस्थान में कृषक या किसान के द्वारा हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा टेक गीत गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपने तय थ पर कोई विशेष गीत नहीं है, द पर कोई विशेष गीत नहीं है, दह पर कोई विशेष गीत नहीं है, न पर कोई विशेष गीत नहीं है। अपने फिर गीत आते हैं पै पर गीत आते हैं। कौन से गीत आते हैं? पै पर। और पै पर राजस्थान में बहुत सारे गीत हैं। सबसे पहले तो पै पर गीत आता है पणिहारी। पै पर कौन सा गीत आता है? पणिहारी गीत आता है। पणिहारी राजस्थान का कैसा गीत है? सामाजिक गीत है।
ये न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, न ये वैवाहिक गीत है। पणिहारी क्या है? एक सामाजिक गीत है। पणिहारी किसे कहते हैं? पानी भरने वाली महिलाओं को। देखो ये मैंने शुरुआत में बता दिया, इंडोणी गीत भी पणिहारियों के अर्थात पानी भरने वाली महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। परंतु इंडोणी गीत कौन सी पणिहारियों के द्वारा गाया जाता है? जिसकी इंडोणी गुम हो गई है, जिसकी इंडोणी क्या हो गई है? गुम हो गई है। वो नई इंडोणी अपने प्रीतम से मंगवाना चाहती है और इंडोणी गीत में वधु मानी पति और पत्नी के बीच में हंसी ठिठोलों का वर्णन भी होता है। परंतु पणिहारी गीत उससे थोड़ा सा हटकर है। पणिहारी गीत एक सामाजिक गीत है जो तालाब पर पानी भरने जाते समय गाया जाता है। पानी भरने, अब देखो यहां ध्यान देना, कब गीत शुरू होगा पणिहारी? कि जब पणिहारी घर से, मानी महिला जब घर से निकलेगी तब उसके सर पर क्या होगा? खाली मटका होगा। तो खाली मटके को हम अशुभ मानते हैं। खाली मटके को हम क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। और ग्रामीण इलाकों के जो छात्र देख रहे होंगे उनको तो पता भी होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जब हमें खाली घड़ा लिए हुए कोई महिला मिल जाती है तो हम उसको अशुभ मानते हैं। तो बेटा ये जब हम ये अशुभ मानते हैं तो पणिहारी भी क्या है? उस खाली घड़े को अशुभ ही मानती है। तो जब तक घड़ा खाली रहता है तब तक वो गीत नहीं गाती है। वो तालाब पर पहुंचती है, तालाब पर पहुंचने के बाद वो क्या करती है? जो ही तालाब में मटके को भरने के लिए डालती है उस समय वो पणिहारी गीत शुरू करती है। तो तालाब पर ध्यान देना है, तालाब पर पानी भरते समय पणिहारियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? पणिहारी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पणिहारी गीत गाया जाता है। अब हम पै पर अपना अगला गीत देखते हैं। पै पर अपना अगला गीत है पपैया गीत। कौन सा गीत है? पपैया गीत है। पणिहारी के अलावा अगला पै पर अपना गीत कौन सा है? पपैया गीत। देखो पपैया एक पक्षी होता है। पपैया क्या होता है?